Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you are doing really well and ready for another fun-filled learning session. So today we are going to explore the question answer worksheet of the beautiful Hindi poem Chidiya Ka Geet from Class 4 Hindi Veena book. But before we begin, don't forget the video lesson for both the poem Aisa Vardo and Chidiya Ka Geet are already uploaded on our channel. You will find the links in the description below, so make sure to check them out. Now grab your notebook and let's get started with the question answer journey. चलिए यहाँ पर बातचीत के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। सो क्वेश्चन में पूछा है कि पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, मतलब उनका घोंसला, और अगर है तो इसका कारण भी हमें बताना है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर जरूरी है क्योंकि ये उन्हें सुरक्षा और आराम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? सो ये आपको बताना होगा, है ना, सबका डिफरेंट आंसर होगा। एक सैम्पल आंसर देखते कि आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। सो मेरे परिवार के सदस्य काम, पढ़ाई और जरूरी सामान लाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? सो अब आपको बताना है कि आपके परिवार के सदस्य जब बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और वैसा क्यों लगता है, ये भी बताना है। तो ये भी सबका डिफरेंट आंसर होगा ना। एक सैम्पल आंसर देखते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस होता है, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो बहुत खुशी होती है क्योंकि सब साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? सो ये भी आप पे डिपेंड करता है ना। ये भी सबका डिफरेंट होगा। इसमें पूछा गया है कि जब आपके घर कोई अतिथि मतलब गेस्ट, मेहमान आते हैं या फिर आप किसी के घर ना, मतलब आपके रिलेटिव्स के घर आप गेस्ट बनकर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, बताना है। तो इसका एक सैम्पल आंसर देखते हैं। जब कोई अतिथि हमारे घर आता है या हम किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम साथ में समय बिताते हैं, बातें करते हैं और खुशी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि क्या आपको लगता है कि जैसे जो पक्षी होते हैं ना वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। इस कविता में हमने पढ़ा कि जब वो अंडे के अंदर रहता है तो उसको लगता है कि ये अंडे जितना ही संसार है, फिर जब वो घोंसले में आता है तो उसको लगता है कि घोंसले जितना ही पूरा संसार है, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन में पूछा है कि क्या आपको भी पक्षियों की तरह ऐसे ही लगता है कि हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? तो यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। एक सैम्पल आंसर देख लेते हैं। हाँ, हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। पहले हमें घर ही सब कुछ लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर की दुनिया देखते हैं हमें समझ आता है कि संसार बहुत बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कविता की बात। अब इसमें आपको बोला है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में से एक अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। तो आपको बोला है घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। जो उपयुक्त है उन्हें चिन्हित करना है, मतलब राइट टिक करना है। मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर आपके सही हो सकते हैं। जैसा कि देखिए, घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर हम राइट टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है, सूखे तिनकों से बनता है। सो यहाँ पे भी राइट होगा। नेक्स्ट है, पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। केवल पेड़ों पर होता है क्या? नहीं, हमारे घर की जो खिड़कियाँ होती है ना, छत पर, तो ऐसे जगह पर भी होता है। तो यहाँ पर हम राइट टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। ये अभी हमने डिस्कस किया, तो ये बात भी सही है। तो 3 जगह पर राइट टिक आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? अब आपको बताना है कि अंडे जैसा था आकार ये किसके लिए किया है? संसार, आकाश, घर या घोंसला? किसके लिए किया गया है? घर के लिए किया है। सो हम घर पर राइट टिक कर रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है,
तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है इतना सा मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा या रंग बिरंगा। तो इतना सा मतलब होता है बहुत छोटा। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा मतलब बहुत छोटा सा ही है संसार। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। ओके, सो यहाँ पे दो नीचे दी हुई है पंक्तियाँ और 4 ऊपर है। तो अब आपको क्या करना है, इनकी पेयर लगानी है। तो चलिए करते हैं। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। इसके बाद हमने कविता में क्या पढ़ा था, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। नेक्स्ट है, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर ये वाली देखिए लाइंस, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। ये सबसे लास्ट में ये लाइन बोली गई है कविता में, है ना, जब वो ये वाला स्टांजा होता है, जब वो आसमान में दूर तक उड़ती है तब उसे समझ में आता है कि ये संसार बहुत बड़ा है। चलिए नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। फिर से क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा। अब आपको बताना है कि चिड़िया को संसार कब कब छोटा लगा। सो कब कब छोटा लगा, चिड़िया को ये संसार तब तब छोटा लगा जब वह अंडे में थी, जब उसका घर घोंसला था, जब वह सिर्फ पेड़ों की शाखाओं तक गई थी। तब उसे लगता था कि बस यही छोटा सा संसार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जब वो खुले आकाश में उड़ रही थी तब चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिसे देखकर उसे लगा कि संसार तो बहुत बड़ा है। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें वो देख सकती है खुले आकाश में उड़ते समय। चिड़िया ने पेड़, पहाड़, नदियाँ, खेत, शहर और बहुत सारे नए स्थान और चीज़ें देखी होंगी। इन्हें देखकर उसे लगा होगा कि संसार बहुत बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट कलरव सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? सुबह सुबह पक्षी जो होते हैं ना, उनकी आवाज़ आती है, चहचहाट आती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सुबह शाम पक्षी एक दूसरे से बात करने, खाना खोजने या अपने घर लौटने की सूचना देने के लिए चहचहाते हैं। नेक्स्ट है समझ और अनुभव। अब इसमें बोला है, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है सबसे पहले कि जब कोई शिशु चिड़िया, छोटा सा वो बच्चा होता है ना चिड़िया का, तो वो जब घोंसले से बाहर आता है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देखता है इतने बड़े संसार को। तो अब यहाँ पर आपको पूछा है कि क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है क्या, और अगर होता है सो क्यों, ये भी आपको बताना है। सो एक सैम्पल आंसर देखते हैं इसका। हाँ, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ या फिर निकलती हूँ तो मुझे भी लगता है कि संसार बहुत बड़ा है, क्योंकि बाहर नई जगह होती है ना, लोग और अनुभव देखने को मिलते हैं जो घर के अंदर नहीं दिखते। इसलिए जब बाहर जाते हैं तो संसार बहुत बड़ा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक शिशु पक्षी जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है ना, वैसे आप भी बड़े होते हो। पहले छोटे रहते हो, फिर थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हो। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। अब यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, इनके अनुसार आपको लिखना है कि आप में कौन से परिवर्तन आए। इनके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। अब यहाँ पर तो इतने सारे दे रखे हैं, है ना, तो इनके अलावा भी अगर आपको कुछ और परिवर्तन खुद में दिखते हैं तो आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। वैसे तो आपको बताना है, एक सैम्पल आंसर हम इनका देखते हैं। सो फर्स्ट है शारीरिक परिवर्तन। अब मैं पहले से लंबी और मजबूत हो गई हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये सैम्पल आंसर्स है, आप इन्हें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप बॉय हो तो आप लंबा और गया हूँ लिखोगे, गर्ल हो तो लंबी और गई हूँ लिखोगे, है ना। अब नेक्स्ट है खान पान में परिवर्तन। अब मैं ज़्यादा पौष्टिक खाना पसंद करती हूँ और जंक फूड कम खाती हूँ।
नेक्स्ट है गीत संगीत। अब मुझे गाने याद रहते हैं और मैं उन्हें सुर में गा सकती हूँ। रुचियों में परिवर्तन। पहले मुझे सिर्फ खेलना पसंद था, अब पढ़ना, चित्र बनाना और नई चीज़ें सीखना भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है चित्रकारी। अब मैं बेहतर तरीके से रंग भर लेती हूँ और सुंदर चित्र बना पाती हूँ। नेक्स्ट है समझ में परिवर्तन। अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार हो गई हूँ और सही गलत पहचानने लगी हूँ। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना। अब मैं कहानियाँ पढ़ लेती हूँ और खुद भी कुछ कुछ लिखने लगी हूँ। नेक्स्ट है खेल। जब मैं टीम खेल जैसे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना सीख गई हूँ। नृत्य और अभिनय। अब मैं नृत्य कर पाती हूँ और नाटक में भी भाग ले चुकी हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट है पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? देखिए, चिड़िया का जो बच्चा था, उसे लगता था कि संसार बहुत छोटा है ना? तब उसे पता नहीं था। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से, ये यहाँ पर इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना, इनमें से किसी एक को या सभी को पहली बार देखा, तो आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है? तो जब आपने इनमें से किसी एक को या इन सभी को जब देखा फर्स्ट टाइम, तो आपको कैसा लगा, आपका क्या अनुभव था, ये आपको बताना है। सो यहाँ पर एक सैंपल आंसर देखते हैं। जब मैंने पहली बार रेलगाड़ी देखी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा था कि यह छोटी होगी, पर वो तो बहुत लंबी और तेज थी। उस समय मुझे भी चिड़िया की तरह लगा कि दुनिया मेरे सोच से कहीं बड़ी और रोचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चित्रों की भाषा। अब यहाँ पे बोला है नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई है। जैसे ये चित्र है, इससे मेल खाती हुई ये पंक्तियाँ है। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान कहाँ पर है? ये रहा रिक्त स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कविता की लाइंस लिखनी है इस पिक्चर को देखकर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो पिक्चर था ना, ये उड़ रहा है ना आसमान में। सो पंक्तियाँ क्या है? आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। अब इसे देखकर देखिए कौन सी लाइन आती है कविता की? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुमान और कल्पना। फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके आंसर करते हैं। कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। देखिए, कविता की पंक्ति मतलब लाइन है ना, लास्ट वाली, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो आसमान में दूर दूर तक पंख पसार कर स्प्रेड करके उड़ रही थी। सो चिड़िया ने अंततः मतलब एंड में इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? चिड़िया ने दूर तक उड़ान भरी ताकि वह अपने छोटे से संसार से बाहर निकलकर असली बड़ा संसार देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे? सही बात है ना। देखिए, पक्षी खुले आसमान में बहुत दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं। हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच भी पक्षी अपना घोंसला बराबर ढूंढते हैं। सो अब हमें बताना है कि कैसे। सो पक्षी अपनी तेज याददाश्त, दिशा की समझ और आसपास के चिन्हों की मदद से अपना घोंसला आसानी से ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी? देखिए, पक्षियों को तो कब पता चला? आकाश में उड़ने के बाद, कि संसार बहुत बड़ा है। लेकिन जो हमारे पूर्वज है, हमारे पहले के लोग हैं, उन्हें ये बात कैसे पता चली होगी? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? पूर्वजों को ये बात यात्राओं, अनुभवों और दूसरों की बातों से पता चली कि संसार बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं, मतलब कुछ आपको एडवाइस देते, कुछ बताते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? तो क्या पक्षियों के भी माता पिता वैसे करते होंगे? जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपके घर से आपको बोला जाता है पूरा टिफिन फिनिश करके आना, मस्ती मत करना, पढ़ाई में ध्यान देना, है ना, इस तरीके से। तो क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें कुछ ऐसे निर्देश देते होंगे?
यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या-क्या हो सकते हैं आपको बताने हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, पक्षियों के माता-पिता उड़ने से पहले उन्हें सुरक्षा, दिशा और सतर्कता के ज़रूरी निर्देश देते होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना की उड़ान, इसे रीड करना होगा। तो इसे ना हम सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आंसर और ये कल्पना की उड़ान भी हम कवर कर लेंगे। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out the next video. And give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.